नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हमारे देश का बजट पेश करने वाली हैं। वर्ष 2016-17 से रेल बजट को अलग से प्रस्तुत करने की परिपाटी खत्म हो गई और इसको आम बजट के साथ में ही प्रस्तुत किया जाने लगा। इसी कड़ी में आज का यह जो बजट आने वाला है यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि यह अंतरिम बजट के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि उम्मीद है कि जो वर्तमान सरकार है वह ही रिपीट होने वाली है, ज़्यादा चांसेस यही हैं। इसलिए जो बजट का आवंटन होगा वह नॉर्मल जो पहले होता आया है उसी अनुपात में किया जाता रहेगा। हमारे रतलाम मंडल में कई रेलवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके लिए फंड की लगातार आवश्यकता बनी रहती। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट इसी वित्तीय वर्ष में पूरे हो चुके हैं। आगामी वित्तीय वर्ष जो आज बजट प्रस्तुत किया जाएगा 1 अप्रैल 2024 को उसका बजट आवंटन प्राप्त हो जाएगा विभिन्न मदों में। उसके अनुसार कार्य रेलवे के विभिन्न प्रोजेक्टों पर किए जाएंगे। लेकिन जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन हुए हैं उसमें से बहुत धीमी गति से, जैसा कि हर बार होता है, बजट का उपयोग संबंधित संस्थाओं के द्वारा किया गया। हम जिक्र करना चाहेंगे पिछले वर्ष में जो बजट आवंटन हुआ है और आगामी वर्ष में बजट आवंटन कितना हो सकता है इसके बारे में इस वीडियो में। रतलाम मंडल के बारे में यह प्रमुख तौर पर वीडियो बनाया गया है। इसके आगे हम बाकी मंडलों के लिए भी कोशिश करेंगे कि आज इसके लिए प्रस्तुति निकलकर सामने आ जाए। 2023-24 के केंद्रीय बजट में रतलाम मंडल की रेल परियोजना के लिए बड़ी राशि दी गई थी। मंडल में नई रेल लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण के साथ साथ अमृत भारत परियोजना के भी कई कार्य चल रहे हैं। सभी बड़े प्रोजेक्ट के लिए राशि स्वीकृत होने के पश्चात में काम में तेजी इस वर्ष देखी गई थी, लेकिन कुछ प्रोजेक्टों में ऐसा नहीं हो पाया। पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत होने के पश्चात में पिंक बुक थोड़े समय के इंतजार के बाद प्राप्त हो गई। इसमें ओवरब्रिज बनाने, यार्ड रिमॉडलिंग, लेवल क्रॉसिंग बंद करने सहित रेलवे ट्रैक की मजबूती के लिए भी फंड आवंटित हुआ था। अमान परिवर्तन कार्यों के लिए लगातार तीसरे साल भी काफ़ी अच्छा बजट 700 करोड़ रुपए महू, खंडवा, अकोला अमान परिवर्तन के लिए प्राप्त हुआ था तथा इसका कार्य हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन बजट का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस वर्ष जो नए डाइवर्टेड मार्ग किए गए हैं विभिन्न कारणों से, उन पर कार्य शुरू हो जाएगा तो यह जो बजट है पूरा इस्तेमाल आसानी से किया जा सकेगा। वहीं नई लाइनों की बात करें तो जो हमारी दाहोद इंदौर रेल परियोजना है इसको बजट प्राप्त हुआ था 440 करोड़ रुपए का। इस दिशा में इसका जो आधा बजट इस वर्ष इस्तेमाल हो चुका है इस महीने की प्रारंभिक स्थिति में, और जो बाकी बचे हुए 2 महीने हैं उनमें बजट इस्तेमाल कैसे संबंधित एजेंसी करती है यह देखने वाली बात होगी। वहीं छोटा उदयपुर धार के लिए 355 करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ था, लेकिन इसके विपरीत काफ़ी कम मात्रा में बजट का उठाव हुआ है। वजह है कि केवल 2 ही सेक्शनों में यह कार्य चल रहे हैं, जोबट से डेकाकुंड और डेकाकुंड से टांडा रोड। इसलिए यह जो बजट है यह इस बार लेफ्स होना तय माना जा रहा है। वहीं अगले वर्ष के लिए डेकाकुंड से आगे के सेक्शन के लिए पुल बनाने के बड़े टेंडर रेलवे के द्वारा निकाले गए हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं अगले वर्ष बजट का अच्छा उठाव हो जाए। वहीं इसके अलावा दोहरीकरण के प्रोजेक्ट में नीमच चित्तौड़गढ़ के लिए पिछले वर्ष 50 करोड़ रुपए दिए गए थे, वह प्रोजेक्ट लगभग पूरा होने वाला है। इंदौर देवास उज्जैन के लिए 185 करोड़ मिले थे और यह प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। वहीं नीमच से रतलाम दोहरीकरण के लिए 400 करोड़ रुपए बजट पिछले वर्ष मिला था, जिसके काफ़ी अच्छा उपयोग रेलवे के द्वारा किया गया। लगभग 325 करोड़ के आसपास यह बजट अब तक उठा दिया गया है और बाकी का भी जल्दी उठा दिया जाएगा और इस वर्ष भी काफ़ी अच्छा बजट इसको मिल सकता है। वहीं अगला महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट था वह था नीमच से बड़ी सादड़ी रेलवे लाइन। इसको उत्तर पश्चिम रेलवे को सौंप दिया गया, लेकिन पश्चिम रेलवे की पिंक बुक में प्रदर्शित हुआ था। 150 करोड़ रुपए इसको बजट मिला था, लेकिन अभी इसका कार्य हाल ही में शुरू हुआ है, तो जो टेंडर सभी निकल चुके हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि यह बजट आगामी जो 2 महीने हैं उसमें उपयोग कर लिया जाए ताकि अगले वित्तीय वर्ष में भी अच्छा बजट इसको प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं विभिन्न बाईपास प्रोजेक्टों की। तो जो प्रोजेक्ट जिनके लिए सर्वे किए जा रहे हैं, जैसे कि नागदा बाईपास, रतलाम जंक्शन से बांगरोद सीधे
नीमच एंड से लाइन निकालने का प्रावधान किया जा रहा है। उज्जैन में फ्लाईओवर बनाने का प्रावधान किया जा रहा है। यह रतलाम मंडल के कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इनके लिए भी बजट निकलकर सामने आ सकता है। वहीं जो रतलाम से लक्ष्मीबाई नगर का दोहरीकरण प्रोजेक्ट है वह सैंक्शन हो चुका है तथा उसको भी इस वर्ष बजट प्राप्त हो सकता है। देवास से मक्सी प्रोजेक्ट का उल्लेख पिछली पिंक बुक में नहीं था। देखने वाली बात होगी क्या इसका उल्लेख किया जाता है। वहीं जो बड़ोदरा से रतलाम नागदा दोहरीकरण का प्रोजेक्ट है उस पर फाइनल लोकेशन सर्वे फिलहाल में चल रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण वह प्रोजेक्ट है। प्राइम राजधानी रूट होने की वजह से इसका बनाया जाना बेहद आवश्यक है। तो इसको भी यदि रेलवे की मंशा रही बनाने की तो इसको भी बजट प्राप्त हो सकता। वही अमृत भारत योजना में चल रहे विभिन्न कार्यों के लिए भी और बजट प्राप्त हो सकता है। साथ ही स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के जो प्रोग्राम हैं उज्जैन, इंदौर सहित अन्य बड़े स्टेशनों का रीडेवलपमेंट पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल में किया जाना है, इसके लिए भी बड़ी राशि प्राप्त हो सकती है। साथ ही यार्ड रिमॉडलिंग आदि के कार्यों के लिए भी अतिरिक्त बजट प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिलाकर पश्चिम रेलवे के विभिन्न प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनके लिए फंड प्राप्त हो सकता है। साथ ही नए प्रोजेक्टों के लिए भी इस वर्ष आवंटन मिल सकता है जो कि कतार में चल रहे हैं, जिनके फाइनल लोकेशन सर्वे लगभग पूरे किए जा सकते हैं। वहीं मंडल में नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए भी पूर्व में सर्वे किए गए थे, जिसमें कि जो हमारा मंदसौर से प्रतापगढ़ बांसवाड़ा नई लाइन परियोजना है उसके लिए फाइनल लोकेशन सर्वे किया जा रहा है, जो कि इस वर्ष मई जून में पूरा किया जा सकता है। तो हो सकता है उस परियोजना को भी कुछ आंशिक रूप से बजट मिल जाए, जिससे कि भविष्य में यह परियोजना आकार लेती नजर आ सके। तो काफ़ी इंतजार इन सभी परियोजनाओं के लिए बजट स्वीकृति के लिए किया जा रहा है, जिसमें कि कई महत्वपूर्ण परियोजना शामिल है। सुवासरा मंदसौर भी इनमें से ही एक परियोजना है, इसके लिए भी फाइनल लोकेशन सर्वे किया जा रहा है। अतिरिक्त रूप से लिंक परियोजना यह है जो कि रतलाम से मंदसौर नीमच का जो सेक्शन है उसको नागदा कोटा खंड से जोड़ने के लिए अतिरिक्त कनेक्टिविटी दे सकती है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना यदि बन जाती है तो साबित हो सकती है। इन सभी के अलावा जिसमें कि कवच प्रणाली सबसे प्रमुख रूप से आ रही है, इस प्रणाली के लिए पिछले वर्ष भी काफ़ी अच्छा बजट मिला था और इस वर्ष भी ट्रैक को कवच से लेस करने के हिसाब से यह बजट मिल सकता है। वहीं लेवल क्रॉसिंगों पर ओवरब्रिज बनाने से संबंधित, अंडरब्रिज बनाने से संबंधित बजट भी इस वर्ष फिर से प्राप्त हो सकता है। बहुत सारी जगहों पर यह परियोजनाएं चल रही है तो इन पर भी बजट काफ़ी मिल सकता है। तो यह थी पश्चिम रेलवे के पिछली बार प्राप्त बजट और कार्यों की स्थिति के बारे में छोटी सी रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं कि इसके अनुसार बजट आगामी वर्ष में प्राप्त हो सके, जिससे कि जो परियोजना चल रही है उनको आकार दिया जा सके। साथ ही नए प्रोजेक्ट भी सैंक्शन किए जाने जरूरी है, क्योंकि क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाना काफ़ी जरूरी है, जिसमें कि हमारा रतलाम मंडल काफ़ी पीछे चल रहा है। इस बारे में अपनी राय हमें ज़रूर दें कमेंट के माध्यम से। आप सभी का धन्यवाद।